गांव सामनपुर के किनारे एक सरसब्ज खेत के पास अकबर नामी किसान रहता था। वो न सिर्फ मेहनती था बल्कि इंतहाई रहमदिल भी। हर जख्मी परिंदे को घर लाता, भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता और राहगीरों को पानी पिलाने में कभी पीछे न रहता। उसकी बीवी अक्सर कहती, अकबर तुम्हारी मेहरबानी कभी तुम्हें ही दुख देगी, मगर वो हंस कर टाल देता। एक ख़ज़ां की शाम जब हवा में सर्दी की हल्की सी झलक थी, अकबर जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में से एक कमज़ोर सी सिसकियां सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो एक नीले और स्याह धब्बों वाला सांप जख्मी होकर ज़मीन पर लौट रहा था। उसकी दुम पर किसी ने पत्थर मारा था और खून के छींटे इर्द गिर्द बिखरे थे। सांप की आंखों में दर्द के साथ एक अजीब चमक थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम मुझ पर रहम करोगे या डर जाओगे। अकबर ने अपनी छुरी से अपना कपड़ा फाड़ा, सांप को एहतियात से उठा लिया और घर ले आया। बीवी ने डरते हुए कहा, ये जहरीला होगा, छोड़ दो इसे। मगर अकबर ने उसके ज़ख्म पर हल्दी और शहद का लेप लगाया और एक टोकरी में रख कर रोज़ाना दूध और मक्खन देकर उसकी देखभाल करने लगा। 10 दिन बाद सांप तंदुरुस्त हो गया, उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी। अकबर ने उसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में सांप ने अपना पूरा जिस्म अकबर के हाथ पर लपेट लिया और सरसराहट भरी आवाज़ में बोला, अकबर तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफ़ा दूंगा। अकबर हैरान हुआ, सांप बोल रहा था। उसने पूछा, क्या तोहफ़ा? सांप ने अपना सर उसके कान के करीब किया और कहा, वो तोहफ़ा ये है कि तुम्हें कभी किसी शरीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक चमक और सांप ने अकबर की कलाई पर डंग मार दिया। अकबर चीखा, मैंने तुम्हें बचाया, ये बदला। सांप ने अपनी आंखों में बर्फ़ की सी ठंडक लिए जवाब दिया, बदला नहीं अकबर, ये सबक है। तुमने मेरी फितरत को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं सांप हूँ, मेरी रगों में जहर दौड़ता है। तुम्हारी मेहरबानी ने मेरा ज़ख्म भर दिया, मगर मेरी आदत नहीं बदल सकी। आज से याद रखो, जिसकी फितरत में काटना है, वो चाहे कितना ही प्यारा लगे, उसे गले लगाने की कीमत जहर ही होगी। अकबर घर लौटा तो बीवी ने उसके हाथ पर फूला हुआ ज़ख्म देखकर रो दी, मगर अकबर ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ, मेहरबानी भी अक्ल के बगैर ख़तरनाक होती है।